जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक पर बात करूंगी। नंबर 1 कि डेफ कैसे भरें, नंबर 2 एक अच्छा इंटरव्यू कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक अच्छा डेफ कैसे भर सकते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि डेफ का फुल फॉर्म होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप मेंस एग्जाम फाइनली क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरना होता है। उसी फॉर्म का नाम होता है डेफ। जब आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस टाइम उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं, उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके आपके इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसीलिए आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में क्या भरना है और कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, ये जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो मायने रखती है वो होती है कि उसमें जब हॉबी पूछा जाता है आपसे कि आपकी हॉबी क्या है, तो उसमें आप अपने वो हॉबी को लिखे जो आपको सबसे ज़्यादा करना पसंद है। कभी भी ऐसी हॉबी मत लिखिए जो सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन आपको पसंद ही ना हो या आपको उसके बारे में जानकारी ही ना हो। क्योंकि अगर आपने दिखावे के तौर पर उस पर लिख दिया कि आपकी हॉबी स्विमिंग है, राइडिंग है, लेकिन अगर आपको वो चीज़ें आती ही नहीं हैं, तो वो वहाँ पर आपके लिए निगेटिव इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि कुछ लोगों को सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, कहीं पर घूमने जाना पसंद है, तो वो सारी चीज़ें वो लिख सकते हैं क्योंकि उसी पर वो अच्छे से जवाब दे पाएंगे और वो जवाब ही सेटिस्फाइड होगा। वहाँ के इंटरव्यूअर जो होते हैं वो बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जानते हैं कि कौन कैसा इंसान हो सकता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको काफ़ी अनुभव होता है इन सारी चीज़ों का। इसलिए उनके सामने अगर आप झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, ओवर दिखावा करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में निगेटिव इफेक्ट होगा और आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उसमें आप क्या डिटेल दे रहे हैं। मतलब कि मम्मी पापा क्या काम करते हैं, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, कहाँ से की हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बतानी होती है। लेकिन कभी भी आप उसको ओवर करके मत बताइएगा। जितना पता है उतना बताइए, वरना छोड़ दीजिए। वरना अगर आप उसको ओवर करके बताएंगे और अगर आपको याद नहीं रहता है या उससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी आपको नहीं होती है, तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके बाद तीसरी चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है सर्विस चॉइस के लिए, कि आप कौन सी सर्विस पहले लेना चाहते हैं और कौन सी सर्विस बाद में लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस क्यों में ही सब कुछ आंसर होता है उनके लिए। अगर आप ये क्यों बता सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट होगा। इसके बाद चौथी चीज़ अगर ध्यान में रखने वाली बात है तो वो है स्टेट प्रेफरेंस। जब आप स्टेट प्रेफरेंस देंगे तो उस टाइम ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा पहले स्टेट चाहिए, कौन सा बाद में चाहिए। और ये सारी चीज़ें क्यों में ज़रूर आंसर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपको ये स्टेट पहले क्यों चाहिए, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग पहले क्यों की जाए, इसका जवाब ज़रूर देखिएगा और ज़रूर याद रखिएगा। ये चारों पॉइंट बहुत ध्यान से भरने हैं और भरने के बाद आप इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। सब कुछ सोच समझ करके ही फॉर्म भरें, क्योंकि इसका ही इफेक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू में। अब बात करते हैं कि एक अच्छा इंटरव्यू कैसे हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आप तो समझ ही गए होंगे कि आपके डेफ का रोल तो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का सबसे ज़्यादा रोल होता है आपके एक अच्छे इंटरव्यू में, कि आपने उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, क्यों दिया है, और आप उसको बहुत अच्छे से क्या करें, बता पाएँ। अगर आप अच्छे से बता पाएंगे तो सामने वाला भी आपके आंसर से सेटिस्फाई हो पाएगा कि आपने जो फॉर्म भरा है, क्यों भरा है, कैसे भरा है, क्या सोच के भरा है। तो जब वो सेटिस्फाई होंगे तो आपको नंबर भी अच्छे देंगे। इसके बाद इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरली होते हैं, हर किसी से पूछा जाता है, लेकिन याद रहे कि आप रट्टा रटाया आंसर वहाँ पर नहीं देंगे। आपका जो आंसर है वो सेटिस्फाई करने लायक होना चाहिए और वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपको IAS क्यों बनना है और क्यों बनना चाहते हैं, या IPS क्यों बनना चाहते हैं। जिस भी सर्विस की प्रेफरेंस आपने सबसे पहले दी होगी वो उसी पर सवाल करेंगे कि आपको यही सर्विस पहले क्यों चाहिए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन और भी हो जाता है,
अगर आपने बीए, बीटेक कुछ और कर रखा है, मतलब कि कोई भी ऐसी ग्रेजुएशन कर रखी हुई है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, उससे रिलेटेड अगर आप किसी दूसरे सर्विस में जा सकते हैं और अगर आप उसमें नहीं जाते हैं तो फिर कंपलसरी आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये है कि वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, आपके नॉलेज रिलेटेड, आपके आसपास की व्यू के रिलेटेड। लेकिन अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है या आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप बाकायदे बोल सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर या इस बारे में मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती का आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपके नंबर पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी चीज़ का पड़ेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसके बारे में आप जानते हैं लेकिन आपको सोचना होगा कि पता नहीं सामने वाला कैसा सोचता है मेरे विचार से, तो यहाँ पर बता दूं कि वो यही जानना चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग क्या है, कैसे है, क्यों है। वो आपको ज़रूर देना होगा क्योंकि आपकी व्यू को वो जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं। यहाँ पर आपको अपने आप को फेक करके नहीं दिखाना है कि ज़बरदस्ती उन्हीं के हिसाब से अपने आप को दिखाएं, क्योंकि आप उसमें पकड़ में आ जाओगे और जैसे ही पकड़ में आओगे तो इसका निगेटिव इफेक्ट आपके नंबर पर जाएगा। इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, जैसे कि आपके आंसर को एक्सप्रेस करने का तरीका। कहीं आप डरे हुए तो नहीं लग रहे हो, सहमे तो नहीं हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। दूसरी चीज़ जो ध्यान दी जाती है कि आप जब आंसर दे रहे होते हैं तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं शो हो रहा होता है कि मैं ही सही हूँ, उसके अलावा कोई सही नहीं हो सकता है, मेरा ही आंसर बेटर है, इसके अलावा किसी का नहीं हो सकता है। ये भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप अपने आंसर को देते हुए कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है दिखाने के लिए। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो बेहतर आंसर देंगे और बेहतर आंसर देंगे तो वो लोग भी इससे सेटिस्फाई होंगे। तो आज के लिए ये खास जानकारी आप सभी के लिए। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।